स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज भी अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का काफ़ी महत्व है। लेकिन पहले अगर आप देखिए तो ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मतलब जिसके पास ऑयल है वो सबसे अमीर होता था। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। बेसिकली है क्या कि जैसे जैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आप सुनते होंगे, तो यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे लिथियम वगैरह हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फ्यूचर में तो यही होने वाला है। तो इसमें भी अगेन क्या है कि जिस देश के पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा सप्लाई चेन में भागीदारी होगी, तो उसका महत्व ज़्यादा होगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो अगेन जो चाइना है उसने काफ़ी बड़ी बाजी मार ली है। दुनिया काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा भी अगर आप देखोगे तो चाइना से काफ़ी सप्लाई होता है। तो हमें अब ज़रूरत है कि उन देशों के साथ पार्टनरशिप किया जाए जहाँ पर से हमें क्रिटिकल मिनरल्स मिल सकता है। और इसलिए भारत चाहता है कि यूएस के साथ एक एग्रीमेंट हो जाए। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया सीक्स बाइंडिंग क्रिटिकल मिनरल्स पैक्ट विथ यूएस टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, भारत क्या करना चाह रहा है और साथ ही साथ अभी रिसेंटली हुआ क्या था। क्योंकि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो गए हुए थे अमेरिका, तो उसमें क्या हुआ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि यहाँ पर फेस्टिवल के समय हमारे जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो एट अ मिनिमम प्राइस। और इसके लिए आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत ने अपनी तरफ से प्रपोज किया है यूएस के साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर। मतलब जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उससे रिलेटेड एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो जाए यूएस के साथ, तो इससे भारत को काफ़ी मदद हो सकेगा। और बेसिकली क्या है, अभी रिसेंटली भारत ने एक MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग फेज। MOU है, लेकिन हम चाहते हैं इसको अपग्रेड करके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, एक डील में कन्वर्ट किया जाए। ये आप देख सकते हो, पीयूष गोयल साहब ने कहा, वी सजेस्टेड दैट क्रिटिकल मिनरल MOU बी कन्वर्टेड टू अ क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप। एंड इससे होगा क्या कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है FTA के लिए, कि भारत और यूएस के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसी महीने के शुरुआत में, मतलब कि ये जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इसी महीने के शुरुआत में यहाँ पर एक MOU साइन किया गया था भारत और यूएस के बीच में, ताकि जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है जैसे लिथियम वगैरह हो गया, और क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कोबाल्ट, लिथियम, तो इसको लेकर सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत और यूएस ने MOU साइन किया था। और ये दिखाता है, ये जो MOU था ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि कमिटमेंट जो है सप्लाई चेन में और ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि यहाँ पर भारत को भी मदद हो सके। साथ ही साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, ये सब हम यूएस के साथ तो कर ही पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो थर्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारा जो रिसोर्सेज है वो मिल पाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, 3 अक्टूबर को पीयूष गोयल साहब गए थे अमेरिका, और आप देख सकते हो यूएस के अंदर वहाँ पर जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं गीना रेमोंडो, उनके साथ ये पूरा जो एग्रीमेंट MOU है वो साइन किया गया था। और इसमें कई सारी चीज़ों पर चर्चा हुआ, जैसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, GSP जिसको कहा जाता है, ट्रेड बैरियर, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, कई चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये MOU FTA में, मतलब कि एक डील में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। देखो, सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये होगा कि यूएस क्या करता है कि जिन जिन देशों के साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, उसको EV टैक्स क्रेडिट देता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स क्रेडिट देता है। मतलब कि कुछ टैक्स बेनिफिट देता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यूएस इतने आसानी से दे देगा। मतलब कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो जो EV बैटरीज वगैरह आ रही हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यूएस में बना है, किसी और देश में बना है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो अगर जिसको भी EV टैक्स क्रेडिट मिलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें आप देखिए यूएस कितना देता है। इट इज़ अराउंड $7,500 पर व्हीकल। सोच के देखिए, इतना सारा बेनिफिट जो है
जिन देशों के साथ पार्टनरशिप है यूएस का, उनको यूएस प्रोवाइड करता है। और इसमें कई सारे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूएस देने का मेन मकसद है कि जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा सा कम रखा जाए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, तो इसलिए यूएस की सरकार ये सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर मान लो भारत की हम बात करें, तो भारत के साथ तो अमेरिका का अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हम ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक मान लो ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, एक डील हो गया, तो हमें यहाँ पर इस तरह का बेनिफिट मिल जाएगा। और इससे होगा क्या अल्टीमेटली कि बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत के अंदर आ सकेगा, और कई सारे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ईवी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से, वो भारत में ही बन सकेंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पिछले साल जापान ने यूएस के साथ ये एग्रीमेंट किया था, और अल्टीमेटली आज के डेट में ये जो टैक्स क्रेडिट का फायदा है वो जापान को मिल रहा है। तो इसीलिए पीयूष गोयल साहब ने कहा कि हम भारत का भी जो इन्वेस्टमेंट ऑफिस है वो न्यूयॉर्क के अंदर खोलेंगे, ताकि इस तरह का इन्वेस्टमेंट भारत में भी अट्रैक्ट कर सकें। अब इन सारी चीज़ों के बीच में जो एक सेंटर पॉइंट है वो है चाइना, क्योंकि हर एक देश चाहता है कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है और ग्लोबल ट्रेड वॉर में शिफ्ट हुआ है, ये अर्जेंसी दिखाता है देशों की कि वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स को अपने अंडर में लेना चाहते हैं। और आज के डेट में अगर आप देखोगे, चाइना डोमिनेट कर रहा है हर एक सेक्टर में, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ना हो। और यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और इसी की वजह से यहाँ पर भारत का ये जो प्रयास है यूएस के साथ पार्टनरशिप करने का, ये हमारा भी अवेयरनेस दिखाता है कि इस सिचुएशन में हमें पता है कि अगर हम यूएस के साथ या फिर बाकी देशों के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो भारत कहीं ना कहीं पीछे हो सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है। और इसके अलावा भी कई रीज़न है, जैसे बहुत सारे जो देश हैं वो यहाँ पर अपना जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, ऑयल वगैरह के ऊपर, उसको कम करना चाहते हैं। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत तो कहता है कि हम क्लीन एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, जैसे कि जो सोलर एनर्जी वगैरह हो गया, उसमें तो भारत काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है, बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये अब देखो क्या है ना कि सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए भी जो आपको फोटोवोल्टिक सेल्स वगैरह से बना हुआ पूरा सोलर पैनल चाहिए, उसमें भी तो ये क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हर एक चीज़ आपको क्रिटिकल मिनरल से ही रिलेटेड देखने को मिलेगी। और जहाँ तक सवाल है कि अमेरिका कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आप देखोगे, यूएस जितना भी क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करता है अलग अलग देशों से, उसमें से 49% मिनरल एफटीए कंट्री से इंपोर्ट करता है, मतलब जिस अमेरिका ने जिन देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है, और 44% मिनरल नॉन एफटीए मेंबर से इंपोर्ट करता है। और जहां तक चाइना का सवाल है, तो लगभग 7% मिनरल जो है क्रिटिकल मिनरल, वो चाइना से इंपोर्ट कराता है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने चाइना को एज अ फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर वो चाइना से मंगा रहा है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अभी भी चाइना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सारी चीजों के बीच में। और जहां तक सवाल है भारत का, तो देखिए ऑलरेडी भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक तो आप सबको पता ही होगा कि भारत जो है, इंडिया जो है, वो यूएस को बहुत सारे एक्सपोर्ट करता है। और जैसे कि आईटी से रिलेटेड तो हम बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड। लेकिन इसके अलावा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, गुड्स वाला जो हो गया, वो भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले 5-6 वर्षों में अगर आप देखोगे तो इसमें लगभग 50% से भी ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो 2018 में जो हमारा एक्सपोर्ट था, ये मैं सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये हम एक्सपोर्ट किए थे अमेरिका को लगभग $54 बिलियन, और 2023 में ये बढ़कर हो गया $84 बिलियन। आप समझ रहे हैं कि ये कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पर अगर हमारा पार्टनरशिप हो जाता है यूएस के साथ ईवी को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, तो ये एक बड़ा कदम होगा और भारत के लिए भी एक बड़ी बात हो जाएगी। बट अब देखना होगा कि ये क्या एक्चुअल में पॉसिबल हो पाता है, नहीं होगा, ये तो समय ही बताएगा। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं यहाँ पर कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैंगनीज का कौन से राज्य में किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।